दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता के बारे में। आज इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था उत्तरी अफ्रीका के जो एक जगह है, देश है मोरक्को के जो है तंजीर शहर में इनका जन्म हुआ था। ये है तंजीर शहर। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है तंजीर शहर जहाँ पर 1304 में कहा जाता है 3-4 लगभग 1303 से लेकर 4 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। और मात्र 22 साल की उम्र में, इनकी कितनी साल की उम्र थी दोस्तों? मात्र 22 साल की उम्र में, 22 ईयर्स की उम्र में ही इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। यानी कि देखा जाए तो इनके घर में सारे लोग पढ़े लिखे थे, यहाँ तक कि देखा जाए तो सब कुछ चाहते थे कि इब्न बतूता उनके बिजनेस में ही, उनके पिताजी जो थे वो चाहते थे कि इब्न बतूता उनके बिजनेस में ही जो है हाथ बटाए। लेकिन इब्न बतूता बचपन से ही किस्से कहानियाँ पढ़ते आ रहे थे। उनकी दिलचस्पी जो थी वो थी यात्रा करने में, और ख़ास करके अपना खुद का एक यात्रा वृत्तांत लिखने में। इसलिए इब्न बतूता ने मात्र 22 साल की उम्र में ही क्या किया, अपने शहर तंजीर को छोड़कर वो निकल पड़े यात्रा के लिए। ठीक है। और एक जगह कहते हैं कि जब अपनी जगह से निकले, अपने घर से जब निकले तो चलते चलते, क्योंकि उनके साथ में कोई था नहीं, अकेले ही वो उन्होंने घर त्याग दिया था, अकेले ही घर से वो निकल आए थे। कौन? जो है मोहम्मद बिन तुगलक। वो अकेले ही जो है घर से निकल आए। ना तो उनके साथ कोई नौकर यानी कि दास थे, ना ही उनके कोई साथी यात्रा वृत्तांत के, मतलब ना ही उनके कोई साथी यात्रा के साथ निकले उनके साथ। बेचारे अकेले ही अपने घर से निकल आए थे और उनकी उम्र मात्र 22 साल थी दोस्तों। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर। यानी कि कुल मिला के देखा जाए 22 साल के, इसका मतलब तो जो है 1304 में उनका जन्म हुआ, 22 साल में वो निकले, यानी कि 1326 में, कितने में? 1326 में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था दोस्तों। यानी घर से वो निकल आए थे 1326 में। और देखा जाए उन्होंने कहाँ की यात्राएं की, वो अफ्रीका के, यानी कि पूर्वी जो अफ्रीका है, उस पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की उन्होंने यात्राएं की। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये रेड दिख रहा है आपको, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये है अरबिया। क्या है? अरबिया क्षेत्र है। यानी कि उन्होंने मक्का की यात्रा भी की, इनकी हज भी किया। किसने? इब्न बतूता ने। हज करने के बाद में वो कहाँ पहुँचे? वो अरबियन ओशियन से होते हुए खास करके सिंध प्रांत से मुल्तान, और मुल्तान से दिल्ली की उन्होंने यात्राएं की, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है इब्न बतूता ने सुना हुआ था, और इसी वजह से इब्न बतूता जो है उनसे मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था, उन्होंने ये भी सुना था कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो कला और साहित्य के बड़े संरक्षक हैं। और उस समय दिल्ली सल्तनत पर 1300 के आसपास, जो 1336 का एरिया था, उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सल्तनत यानी कि दिल्ली गद्दी पर बैठे थे। उस समय भारत के जो बादशाह थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो है उन्होंने खास करके देखा जाए तो वो कहाँ गए, वो अरब भी गए, और ख़ास करके उन्होंने इराक की भी जो है यात्रा की। इराक से होते हुए वो अरबियन ओशियन से निकले, और ख़ास करके वो भारत से खाड़ी होते हुए सिंध प्रांत से मुल्तान से दिल्ली की यात्रा उन्होंने की दोस्तों। ठीक है। इब्न बतूता हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। उनकी द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है रिहला। लेकिन उससे पहले हम लोग बैक में जाते हैं और इब्न बतूता के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इनका पूरा नाम जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता है। क्या नाम इनका? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता पूरा नाम है इनका। ठीक है। बात करें आगे तो कहा जाता है इब्न बतूता जब अपने घर से निकल आए तो अकेले ही थे, और फिर बाद में रास्ते में कुछ यात्रियों के साथ वो हो लिए, उनके साथ भी निकले, क्योंकि यात्रा तो कर रहे थे। उस समय यात्रा करना बड़ा आसान नहीं होता था, क्योंकि उस दौरान जंगली जानवरों के साथ साथ जो लुटेरे थे उनका भी डर रहता था। और इस वजह से इब्न बतूता एक टोली में शामिल हो गए, और उस टोली से होते हुए वो जब आगे जा रहे थे तो एक शहर पड़ा ट्यूनिस नाम का शहर पड़ा। और ट्यूनिस नाम के शहर में क्या हुआ कि वहाँ पे एक शेख के बेटे को वहाँ के लोगों ने बड़ी इज्जत दी, और वहाँ पे उन लोगों को आदर सत्कार किया, क्योंकि उस समय रास्ते में मोहम्मद बिन जो है कह सकते हैं यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो तो दिल्ली के शासक थे। और इब्न बतूता जब वहाँ पे ट्यूनिस पहुँचे तो ट्यूनिस पहुँचने के बाद में उनके पास कोई नहीं आया, क्योंकि उनका ना तो नाम था ना कोई उनको जानता था। और उस समय खास करके अपने रिहला में लिखते हैं, एकांकी में लिखते हैं, रिहला के अंदर कहते हैं कि जब वो ट्यूनिस शहर में पहुँचे तो वहाँ पे जो भी यात्री थे उनका तो बड़ा आदर सत्कार हुआ, लेकिन
इब्न बतूता के पास कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं था। इस वजह से इब्न बतूता के पास कोई नहीं पहुंचा। इससे उनको बहुत दुख हुआ और वो रोने भी लगे। लेकिन उनके रोता हुआ देखते हुए एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको सांत्वना दी, और तब जाकर उनको एहसास हुआ कि चलो ठीक है, कोई ना सही तो कोई तो है उनके पास जो आया और उनको सांत्वना दी। ठीक है, उसके बाद वो होते हुए ये देख रहे हैं, ये उस समय का दौर है जब आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बेचारे इब्न बतूता जो है अपनी पगड़ी को ही बांध लेते हैं। ज्वर के चक्कर में इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बैठ नहीं पाते घोड़े पे। तो क्या होता है, अपने आप को ही जो पगड़ी थी उसी से ही अपने आप को घोड़े पे बांध लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे सबका स्वागत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इब्न बतूता का स्वागत नहीं होता। ठीक है, और बड़े उदास से दिख रहे हैं आप, बड़े उदास से बेचारे खड़े हुए हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश मेरा भी इतना स्वागत और सत्कार होता। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यक्ति हैं जो उनको आए हैं और सांत्वना दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, एक दिन आएगा जरूर जब आपको भी लोग इज्जत देंगे। चलो उनके पास, क्योंकि 22 साल के थे, जोश था, जुनून था, वो होते हुए हमारे सिंध से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचते हैं, सिंध से होते हुए मुल्तान, मुल्तान से होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं। कहा जाता है, खास करके अगर देखा जाए, वो हमारे उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास में इब्न बतूता जब पहुंचते हैं तो इनको देखिएगा, ये है सिंध, ये है सिंध, सिंध से दिल्ली तक, कहाँ तक? दिल्ली तक उनको 50 दिन का समय लगा। कितने डेज का समय लगा? 50 डेज का समय लगता है। वहीं अगर हम बात करें मुल्तान से, तो मुल्तान से वो बताते हैं कि मुल्तान से मात्र 40 दिनों में ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। कितने? 40, यानी 40 डेज में ही आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। किसने कहा? ये इब्न बतूता ने कहा। जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वता से बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इस वजह से वो उन्हें काजी का पद देते थे। किसका देते थे दोस्तों? काजी का पद, यानी कि काजी बना दी जाते हैं दिल्ली के। कौन? इब्न बतूता काजी बना दी जाते हैं। और ये सबसे पहले तो ये बात की जाए कि ये दिल्ली पहुंचते कब है, तो दिल्ली पहुंचते हैं ये 1333 में। कब पहुंचते हैं ये? 1333 में ये दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद इनकी बात इब्न बतूता से, वो का नाम इब्न बतूता के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक से होती है, यहाँ के बादशाह से होती है। और बादशाह उनकी विद्वता से इतने खुश होते हैं कि उनको एक काजी का पद दे देते हैं। काजी का मतलब क्या होता है? जज, यानी उन्हें जज बना दिया जाता है। लेकिन कुछ कारणों से क्या होता है, कुछ समय के बाद में उनसे जो है विश्वास खोते हुए उन्हें खास कुछ समय के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको डाल दिया जेल में? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को वो जेल में डाल देते हैं। और जब उनको कुछ समय बाद एहसास होता है और उनकी जो गलतियां थी जिनकी वजह से इब्न बतूता को जेल में डाला गया था, और उनके पास जो गुनाह थे, उनको जब वो गुनाह खारिज हो जाते हैं, तो इब्न बतूता को वो ऑर्डर दे देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कि उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जलने वाले थे ना। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोग जब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, और जब इब्न बतूता आते हैं तो उनको आते ही सीधा काजी का पद दे देना, तो उनके साथ के जो लोग थे वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो जलेंगे ही ना। और जलने की वजह से बहुत सारे गलत फहमी वाले इल्जामात इस पर लगा दिए गए, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक जो है लगा उनको कि शायद जुल्म, मतलब इन्होंने वो जुल्म किया है, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। किसको? इब्न बतूता को। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है, और हुआ भी यही। तो कुछ समय के बाद में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और ख़ास करके राजा के दूत के रूप में चीन भेजा गया। कहाँ भेजा गया दोस्तों? चीन भेजा गया। और जब इब्न बतूता चीन की यात्रा करते हैं तो हमें कब पता चलता है चीन के बारे में? तो मार्को पोलो, क्या है तो ध्यान रखना, मार्को पोलो ध्यान रखिएगा। मार्को पोलो एक यात्री थे, और उनकी यात्रा वृत्तांत में हमें पता चलता है कि इब्न बतूता चीन के बीजिंग शहर तक पहुंचते हैं दोस्तों। कहाँ तक? चीन के बीजिंग तक जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। फिर कुछ समय के लिए वो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में पहुंचते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में वो असम की यात्रा करते हैं, बंगाल की यात्रा करते हैं, और फिर श्रीलंका की यात्रा करते हैं। और फाइनली इब्न बतूता भारत के खास करके इतिहास के बारे में, इनकी भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में खूब अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बढ़िया से जो है कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो किस में देते हैं? अपनी पुस्तक रिहला में। किस में दोस्तों?
रिहला उनकी पुस्तक का नाम है। रिहला में उन्होंने जो है क्या किया, वर्णन किया है, खास करके किस चीज़ का किया है, उन्होंने अपने यात्रा का किया है वर्णन। किसने? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन जो है रिहला में किया है दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। आगे से बात कर लेते हैं हम लोग। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इब्न बतूता